तो एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्रोडक्ट, मैंने मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट है 7.6 इंटू 2.4। यहां पर देखिए जो नंबर है आपका जिसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो उसमें भी डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट, और जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसमें भी डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। तो पहले जो जनरल जो नंबर्स हैं जो 76 और 24 इनका मल्टीप्लाई करेंगे, माने बीच में मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट नहीं लगाएंगे। जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे करने के बाद में ऐड उस पॉइंट नहीं लगाएंगे। जब लास्ट में आंसर निकाल आएगा तब उसमें पॉइंट लगेगा। तो पॉइंट देखिए इसमें कैसे लगता है। तो पॉइंट के बाद देखिए जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, माने जिसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, और जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो टोटल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है? 1 डिजिट ये हो गई, पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये हो गई, तो 1 1 2 डिजिट। तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा देते हैं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है तो सॉल्व करेंगे। 7.6 इंटू 2.4 मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई कर लें। देखिए मल्टीप्लाई करने में अब यहां पर देखिए पॉइंट का भी यूज नहीं करना है। यहां पर जब लास्ट में ऐड कर लेंगे, जब आंसर उसका हो जाएगा तब फिर पॉइंट का यूज करना है। देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24 की 4 कैरी 2, 4 से 1 जा 28 2 30 हो गया 4 का। अब 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 से 1 जा 14 1 15। अब ऐड कर लें, 4 0 2 2 हो गया, 3 5 8 1। अब ये मल्टीप्लाई आ गया आपका, कंप्लीट आंसर आ गया। अब देखिए पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट करें, चूंकि अब पॉइंट लगाना है। तो देखिए जिसमें मल्टीप्लाई करना है तो उसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट, और इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट जिससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 और 1 मिलाकर कितना होगा? 2। तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट हो, तो 1 2 2 डिजिट बिफोर पॉइंट हो गया। तो आंसर में हो गया प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इक्वल 18.24। यही आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है 3.45 इंटू 6.3। तो इसमें सॉल्व करना है, इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो हो गया 3.45 इंटू 6.3 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13 की 3 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10। अब 6 से करेंगे, 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 4 जा 24, 3 27 की 7 कैरी 2, 6 3 जा 18 2 20। ऐड कर लें, 5 3 7 1 2। अब देखिए ये आ गया। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करिए। तो जिसमें मल्टीप्लाई करना था उसमें पॉइंट के बाद डिजिट 1 2 2 डिजिट्स है, और जिससे मल्टीप्लाई किया गया उसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो 2 ये और 1 ये, तो 2 1 3। तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा आंसर में यही प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आंसर प्रोडक्ट इक्वल 21.735। थर्ड पार्ट है 0.54 इंटू 0.27। इसको सॉल्व करना है, तो दोनों का चूंकि मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लें। तो 0.54 इंटू 0.27। यहां पर देखेंगे कि पॉइंट के बिफोर 0 लगा है, इसमें पॉइंट के बिफोर 0 लगा, तो 0 से 0 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। माने 0 का 0 इसमें 54 और 27 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। जो लास्ट में आ जाएगा फिर पॉइंट काउंट करके लिख लेंगे। क्योंकि पॉइंट के बिफोर 0 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पॉइंट के बिफोर कोई होल नंबर नहीं था, इसलिए 0 लिखा हुआ है। इसमें पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं था तो 0 लिखा हुआ है। तो हमें 54 और 27 का मल्टीप्लाई करना है। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2, 7 5 जा 35 और 2 37। 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ऐड कर लें, 8
7 8 15 की 5 कैरी 1 3 1 4 और 1। अब देखिए पॉइंट की बात देखें। अब पॉइंट जो कि लगना है सबसे मेन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्टीप्लाई आपने कर लिया सही से, लेकिन अब पॉइंट की बात है तो देखें जिसमें मल्टीप्लाई किया गया है उसमें देखें पॉइंट की बात 1 2 2 डिजिट है, और जिससे मल्टीप्लाई किया उसमें भी पॉइंट के बाद 1 2 2 डिजिट इसमें, तो 2 और 2 मिलाकर हो गया 4, तो 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा। तो इसमें देखें 1 2 3 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है इस वजह से तो वहां पर हमने 0 लगा दिया होल नंबर के प्लेस पर, तो 0.1458। तो आंसर में हो गया प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा 0.1458। फोर्थ पार्ट 0.568 इंटू 4.9 मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। इसमें 0.568 में मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 का, मीन्स पॉइंट के बिफोर जो 0 है उसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। हमारा हो गया 568 और 49 का मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72 की 2 कैरी 7, 9 6 जा 54 और 7 61 की 1 कैरी 6, 9 5 जा 45 और 6 51। 9 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 4 से करें, 4 8 जा 32 की 2 कैरी 3, 4 6 जा 24 और 3 27 की 7 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22। ऐड कर लें 2 2 1 3 7 1 8 5 2 7 और 2। जब मल्टीप्लाई हो गया अब पॉइंट काउंट करिए, तो पॉइंट के बाद इसमें 3 डिजिट है तो 1 2 3, और इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 3 और 1 कितना हो गया 4 डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दें तो 1 2 3 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया। तो आंसर हो गया प्रोडक्ट इक्वल टू 2.7832। ये आ गया आंसर। फिफ्थ पार्ट है 6.54 इंटू 0.09। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखें 6.54 इंटू 0.09 ये आपका दिया हुआ है, यही है ना। अब यहां पर 654 माने पॉइंट को पहले न ध्यान रखते हुए उस तरह का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 0.09 है तो ऐसा नहीं कि 9 का मल्टीप्लाई कर लिया फिर 0 का मल्टीप्लाई करें फिर 0 से मल्टीप्लाई करें, करने के बाद में फिर इसके बाद ऐड करें, नहीं। 9 है, 9 के बिफोर ये 0 आया है, ये भी 0 आया है और ये भी 0 आया था, उन 0 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 9 से मल्टीप्लाई आप 654 को करेंगे, बाद में पॉइंट लगाया जाएगा। तो देखिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36 की 6 कैरी 3, 9 5 जा 45 और 3 48 की 8 कैरी 4, 9 6 जा 54 4 58। बस हो गया। अब 0 से मल्टीप्लाई करने की यहाँ पर जरूरत नहीं, ये हो गया मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई हो गया अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें, तो पॉइंट के बाद देखिए इसमें 2 डिजिट है 1 2 डिजिट, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 2 और 2 मिलाकर कितना होगा 4, तो 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा। उसके बिफोर कोई नंबर नहीं है तो वहां पर 0 आ जाएगा होल नंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा प्रोडक्ट इक्वल टू 0.5886। नाउ 6 पार्ट है 3.87 इंटू 1.25। हमें 387 का मल्टीप्लाई 125 से कर देना है, तो कर दें। मीन्स नंबर क्या है 3.87 इंटू 1.25। पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 1 जा 35 की 5 कैरी 3, 5 8 जा 40 और 3 43 की 3 कैरी 4, 5 3 जा 15 4 19। 2 से मल्टीप्लाई 2 से 1 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17 की 7 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7। अब इसके बाद में 1 से मल्टीप्लाई तो 1 से 1 जा 7
1 8 जा 8, 1 3 जा 3, ऐड कर लें 5 3 4 7, 9 7 16, 16 7, 23 की 3 कैरी 2, अब 2 और 1 3, 3 7 10 8 18 की 8 कैरी 1, 3 और 1 4, जो कैरी है उसको ध्यान में रखेंगे। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें है 1 2, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें है तो 2 2 4 हो गया, तो 4 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा तो 1 2 3 4, 4 डिजिट बिफोर पॉइंट। इधर से नहीं काउंट करेंगे कि पहले से लास्ट के लिए काउंट करें, नहीं, यहां से माने लास्ट से बिफोर लाना है तो 1 2 3 4, 4 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, तो आंसर हो गया प्रोडक्ट इक्वल 4.8375, ये आंसर हो गया। 7th पार्ट 0.06 इंटू 0.38 चालू करना है इसको, तो ये हो गया 0.06 इंटू 0.38। अब यहां पर देखिए 6 के बिफोर ये 0 है, पॉइंट लगा है 0 है, इन 0 से कोई मतलब नहीं, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये पॉइंट के बिफोर 0 के लिए लगा हुआ है इस नंबर के पहले 38 और 6 का मल्टीप्लाई हमें करना है, बस 38 और 6 का मल्टीप्लाई करना है, और इन 0 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं कि इस 0 से भी मल्टीप्लाई इसमें करें। तो देखिए 8 से मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 8 6 जा 48 हो गया। अब 10 प्लेस से करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 जा 18, 18 हो गया। ऐड कर लें 8 4 8 12 की 2 कैरी 1 1 1 2। अब पॉइंट देखना है तो पॉइंट के बाद देखिए इसमें 2 डिजिट है और इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 2 और 2 मिला करके 4 हो गया। कितना हो गया 4, तो 4 डिजिट बिफोर पॉइंट, तो 1 2 3। अब 4th डिजिट कहां से लाए तो उसके प्लेस पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा 4th डिजिट, उसके बिफोर पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बिफोर कोई होल नंबर नहीं है तो उसके प्लेस पर 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.0228। तो आंसर में क्या हो गया प्रोडक्ट इक्वल 0.0228, ये आंसर हो गया। 8th पार्ट है 0.623 इंटू 0.75, इसको भी सॉल्व करना है। तो देखिए 0.623 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से। देखिए मल्टीप्लाई करने में ध्यान रखेंगे कि पॉइंट के बिफोर जो 0 आ रहा है, पॉइंट के बिफोर जो 0 आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे 623 और 75 का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11 की 1 कैरी 1, 5 6 जा 30 और 1 31। अब 7 से 7 3 जा 21 की 1 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16 की 6 कैरी 1, 7 6 जा 42 और 1 43। तो ये क्या है आपका 3 आया। अब इसके बाद ऐड कर लें, मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको ऐड करते हैं तो 5 1 1 2 1 6 7 3 3 6 4, ये मल्टीप्लाई निकाल लिया आपने। अब पॉइंट काउंट करना है तो पॉइंट के बाद में देखिए डिजिट कितनी है 1 2 3, इसमें डिजिट कितनी है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 3 और 2 मिलाकर के हो गया 5 डिजिट, तो 5 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा तो 1 2 3 4 5 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, उसके बिफोर कोई होल नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे। तो आंसर में हो गया प्रोडक्ट इक्वल 0.46725। 9th पार्ट है 0.014 इंटू 0.46, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है तो 0.014 को मल्टीप्लाई करें 0.46 से। अब यहां पर देखिए 14 के बिफोर ये 0 0 आ रहे हैं, इसमें 0 से कोई मतलब नहीं, 46 के बिफोर 0 आ रहा है, इससे भी कोई मतलब नहीं कि हमें 0 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, नहीं, सीधे 14 और 46 का मल्टीप्लाई कर ले
तो 6 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 की 4 करी 2, 6 1 जा 6 2 8 हो गया 6 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इनमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, ऐड कर लें 4 8 6 14 की 4 कैरी 1 5 1 6, इतना आया। अब पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें इसमें, जिसमें मल्टीप्लाई करना था, तो 1 2 3, और इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 3 और 2 मिलाकर हो गया 5, तो 5 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा। तो यहां पर देख लें, इसमें 1 2 3 डिजिट है, 5 डिजिट बिफोर पॉइंट लगना है, तो उसके बिफोर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 और एक और 0 लगाना पड़ेगा तब पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसलिए 0 लगा देंगे। तो आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट इक्वल 0.00644, यही आंसर हो गया। 10th पार्ट है 54.5 इंटू 1.76 मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं, मीन्स 54.5 इंटू 1.76। पहले हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27 की 7 कैरी 2, 6 5 जा 30 और 2 32, 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 4 जा 28 और 3 31 की 1 कैरी 3, 7 5 जा 35 3 38, और इसके बाद थर्ड जो 100 प्लेस पर है उससे मल्टीप्लाई करें, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। इसमें देखें कि जो वंस जो एकदम से फर्स्ट डिजिट से जब इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो पूरा लिख दिया गया, सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड प्लेस से रखना पड़ेगा, इसमें क्रॉस आ जाएगा। अगर थर्ड डिजिट से करेंगे तो थर्ड डिजिट से वैल्यू रखनी पड़ेगी, फर्स्ट और सेकंड के प्लेस पर क्रॉस लग जाएगा। ये करते हैं ना। अब इसके बाद ऐड कर लें, तो 0 7 5 12 के 2 कैरी 1 और 2 1 3 5 8 और 1 कैरी 9, 8 3 11 4 15 की 5 कैरी 1 5 3 8 1 9 कैरी ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखें पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पूरे मिलाकर हो गए 3 डिजिट, 1 और 2 मिलाकर हो गया 3, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा। अब यहां पर 95.920 ये प्रोडक्ट हो गया आपका। अब देखिए पॉइंट के बाद ये डिजिट है 992 और उसके बाद 0 लगा है, तो हम 0 को रिमूव भी कर सकते हैं आंसर में, इतना लिख देंगे तो भी सही है आपका, नहीं तो आंसर में लिख दें सीधे प्रोडक्ट इक्वल 95.92, क्योंकि पॉइंट के बाद 9 और 2 है, उसके बाद 0 है, तो 0 को हम रिमूव कर सकते हैं। 11th पार्ट हो गया 0.045 इंटू 2.4, इसको सॉल्व करना है, तो 0.045 इंटू 2.4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर एक तरह से देखिए 45 के बिफोर ये 0 0 आ रहे हैं, इसका मतलब उन 0 में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 45 और 24 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2, 4 4 जा 16 2 18, 2 से मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 1 9। अब इसके बाद ऐड कर लें 0 8 9 1 10, इतना आ गया। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करते हैं, तो पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 डिजिट है, और इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 3 और 1 मिलाकर हो गया 4 डिजिट बिफोर पॉइंट, तो 1 2 3 4 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, उसके बिफोर कोई नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो उसके प्लेस पर 0 आ गया, तो प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट हो गया 0.108, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद ये नंबर है, उसके बाद 0 लगा हुआ है, तो 0 को हम रिमूव कर सकते हैं, तो इतना आंसर हो गया, यही आपका आंसर आ गया। 12th पार्ट है
1.245 इंटू 6.4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.245 इंटू 6.4, 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2, 4 4 जा 16 2 18 की 8 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 1 जा 4, 4 से हो गया मल्टीप्लाई। अब 6 से करेंगे, 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27 की 7 कैरी 2, 6 2 जा 12 2 14 की 4 कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7। आप इसको ऐड कर लें, 0 8 9 7 16 की 6 कैरी 1 4 4 8 1 9 7। अब देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 3 और 1 मिलाकर हो गया 4, तो 4 डिजिट बिफोर पॉइंट, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया। अब यहां पर पॉइंट के बाद देखिए नंबर ये 9 6 8 लिखा हुआ है, उसके बाद 0, तो 0 को हम रिमूव कर सकते हैं, तो आंसर में आप रिमूव कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट इक्वल 7.968, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।